एवरीवन, जैसे कि अब हम जानते हैं कि हमारा जो स्पोर्ट राउंड है यानी ऑफलाइन राउंड, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स हमारे स्पोर्ट राउंड के लिए दी गई है और कब हमें जो है ऑफलाइन राउंड के लिए जबलपुर जाना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या जो इम्पोर्टेंट डेट्स इसमें दी गई हैं और क्या क्या इसमें नई अपडेट्स हमें देखने को मिलती है क्योंकि हम इसमें देखेंगे। ठीक है, रूल्स भी इसमें जो है दिए गए हैं। सबसे पहले हम हमारी NDVSU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से लेटेस्ट सेक्शन पर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट राउंड NDVSU डिप्लोमा काउंसलिंग। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है 4/11/2025 को। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई नोटिफिकेशन में। तो कुछ इस तरह से हमारा ऑफलाइन शेड्यूल देखने को मिलेगा आपको, स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले जो दिया गया है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग शेड्यूल यानी ऑफलाइन शेड्यूल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं और किस तरह से जो है आपको जबलपुर जाना है और वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, किस इम्पोर्टेंट डेट्स को आप किस डेट को आपको जो है जबलपुर जाना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम जैसे देख लेते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ एडेड 2025 ऑन NDVSU पोर्टल। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन जो हैं आप इन 4 डेज़ के अंदर जो है आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो आप कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड का मतलब है ऑफलाइन राउंड, यानी कि आप ऑन द स्पॉट जो हमारी यूनिवर्सिटी है जबलपुर यूनिवर्सिटी नानाजी देशमुख, वहाँ जा कर के जो आप अपना ऑफलाइन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप वहाँ जाकर कॉलेज आपको हो सकता है मेरिट के आधार पर, आपके नंबर्स के आधार पर जो है आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ शेयर कीजिएगा अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों ने जो है डेट का डिप्लोमा के दिया था और उनको अभी तक जो है सीट अलॉट नहीं हुई है। तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, ये नोटिफिकेशन या शेड्यूल जो दिया गया है ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करें ताकि वो लोग जबलपुर जा कर के अपना जो है सीट उनको भी मिल सके। तो सेकंड पॉइंट हमारा दिया गया है एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स फॉर फ्रेशर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो 9, 10, 11, 12 तारीख को ही आप अपनी प्रोफाइल एडिट भी कर सकते हैं जिस तरह से पिछले स्टूडेंट्स भी कर सकते थे। तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो आप अपनी प्रोफाइल पे एडिट कर सकते हैं अगर आप उसको लॉक नहीं करते हैं तो। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट जो दिया गया है publication of remaining vacancy seats and revised combined merit list of all registered candidate on portal। तो 10 तारीख के दिन जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी कैंडिडेट्स की। ठीक है, और कितनी वैकेंसीज यानी कितनी सीट्स वैकेंट है किस कॉलेजेस में वो भी हमें देखने को मिलेगी किस डेट को, 10 तारीख को। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, रिपोर्टिंग इन पर्सन फॉर अटेंडेंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। वेन्यू जो दिया गया है ऑडिटोरियम कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर साउथ सिविल लाइन नियर जबलपुर रेलवे स्टेशन जबलपुर। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 9, 10, 11, 12 को। फिर आपकी मेरिट लिस्ट और रिमेनिंग वैकेंसीज़ की लिस्ट आ जाएगी 10 तारीख को। और 13 को जो आपको ऑन द स्पॉट यानी कि व्यक्तिगत आपको जाना होगा, आप किसी और को नहीं भेज सकते इसमें, आपको स्वयं को ही इसमें जाना होगा और अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लेकर के जाना होगा। ठीक है, कौन सी डेट को, 13/11/2025 को। ठीक है, इसमें समय भी दिया गया है
समय है हमारा 9:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। 9:30 AM to 1:30 PM, यानी कि इन समय के भीतर आपको वहाँ पहुँचना होगा। कोशिश ये करें कि आप जल्दी से जल्दी जो है जबलपुर कॉलेज जो है दिया गया है, कॉलेज हमारा एड्रेस दिया गया है, वहाँ पहुँच जाएं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो तो वो सॉल्व हो सके। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट दिया गया है फीस पेमेंट एंड एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट एज पर मेरिट। तो क्या है, जिस दिन आप जाएंगे 13 तारीख के दिन, तो उसी दिन आपको जो है फीस सबमिट करनी होगी, और ऑनलाइन के माध्यम से या DBT के माध्यम से आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। 13 तारीख को ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 13 तारीख को ही आपकी फ़ीस सबमिट होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि आप फ़ीस का अरेंजमेंट कर लें, ठीक है। आपको ऑफिशियली वहाँ जाना होगा, पर्सनली जाना होगा, और तभी आपका एडमिशन हो सकता है, वरना नहीं होगा। 13 तारीख के दिन याद रखें, मोहर लगाने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। केवल ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थी स्पॉट राउंड काउंसलिंग मेरिट के अनुसार रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे। मात्र वही स्टूडेंट पात्र होंगे जिन्होंने जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा या फिर रजिस्ट्रेशन किया होगा, मतलब जिस, ठीक है। वे अभ्यर्थी जो दिनांक 13/11/2025 को दोपहर 1:30 बजे तक भौतिक रूप से उपस्थित होंगे और अपने मूल दस्तावेज सत्यापित कराएंगे, वे ऑफलाइन सीट आवंटन के लिए पात्र होंगे, ठीक है। 13/11/2025 1:30 बजे से पहले पूर्व आपको भौतिक रूप से जो कॉलेज में, जबलपुर कॉलेज में आप पहुँचना होगा, तभी आप उसके लिए पात्र होंगे, ठीक है। जो अभ्यर्थी पिछले राउंड में ऑनलाइन काउंसलिंग में पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। फिर फ्री सीट से फ्री सीट और पेमेंट सीट से पेमेंट शीट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्री सीट से फ्री सीट और पेमेंट शीट से पेमेंट शीट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल मेरिट के आधार पर पेमेंट शीट से फ्री सीट में परिवर्तन किया जाएगा। किसमें? अगर आपकी पेमेंट शीट है तो हो सकता है शायद फ्री सीट में कन्वर्ट हो जाए, तो सिर्फ इसमें ही परिवर्तन होगा। रिक्त सीटें, नियम एवं विस्तृत जानकारी आपको NDPSP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं, कुछ इस तरह से जो हमारा शेड्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। 13 तारीख को आपको सबको ऑफलाइन राउंड के लिए पहुंचना होगा जबलपुर। फीस भी सबमिट करने के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के जाने हैं आपको, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं और वो उनके नंबर्स अच्छे हैं या फिर नहीं भी हैं, थोड़े बहुत उससे लगता है, तो आप ट्राई करें, जाएं, ताकि आपको सीट्स जो है मिल जाए। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको सीट मिल सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।